हर की बेरी बेरी छुअता रहई का, बेरी बेरी छुअता रहई का, ए राजा तू तो जवान हम लइका। मैं एक ऐसे परिवार से था कि मेरे ऊपर मेरा परिवार 10,000 5,000 खर्चा भी नहीं कर सकता। मैंने सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। 10th में मैंने कड़ारी हाई स्कूल से परीक्षा दिया, तो उस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था जी 2005 में। तो मैंने मैट्रिक परीक्षा पास किया राष्ट्रपति शासन में। उसमें भी आधे लोगों को पता था कि गाने बजाने में रहता है, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सिंह। आज हमारे बीच भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर अभिनेता राकेश मिश्रा जी मौजूद हैं और मैं माँ प्रेमा फाउंडेशन की ओर से हूँ। कहते हैं कि तूफानों से उंगलियां नहीं यूं सब पर उठाया करो, कभी मुश्किलों को भी आजमाया करो, ये ज़िंदगी क्या है खुद समझ जाओगे, कभी बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। ये शायरी राकेश मिश्रा जी पर बिल्कुल हूबहू बैठती है, क्योंकि इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र किया है। वाकई संघर्ष भरी कहानी है। आज हम जानेंगे कि राकेश मिश्रा जी सुपरस्टार कैसे बने, इनके नए नए गाने कैसे हिट हुए, लोगों के दिलों में इन्होंने कैसे जगह बनाई, शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। आज हमारे बीच राकेश मिश्रा जी मौजूद है। माँ प्रेमा फाउंडेशन की ओर से राकेश मिश्रा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक बंधु हैं सबको प्रणाम। और पटना हमको नहीं, पूरे इंडिया को अच्छा लगता है, क्योंकि बिहार एक ऐसा कल्चर है और बिहार का जो जी एक भाव है, जी बिहार का जो अपना मिठास है, बिहार का जो अंदाज है जी, और हम लोग यहीं पले बढ़े हैं। तो वही बात है कि जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की हवा जैसे ही चेहरे पर लगती है तो बहुत सुकून मिलता है जी। कुछ बताइए आज दर्शकों को। दो चीज़ें हैं, एक तो हम आज क्या हैं जी, कल क्या थे जी जी, और कल क्या होंगे जी ये सब कुछ हम डिसाइड उनके हाथ में छोड़ते हैं जो हमें ये जीवन दिए हैं, जी जी, मतलब ईश्वर और माता पिता। जी रही बात कि आप जब भी किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं जी जी, तो इसका सीधा सीधा उदाहरण होता है कि कोई ज़रूरी नहीं होता है, उसमें हर तरह का इंसान का अपना जीवन होता है। जी जी, कुछ बताइए अपने बारे में। पढ़ाई लिखाई मेरा आईकॉम है, और अभी तक जैसे आपको पता चला जी कि बहुत कम लोगों को नॉलेज है जी, कि मैं इसीलिए ग्लैमर में होते हुए भी थोड़ा मेरा सेंसिबिलिटी ह्यूमन अलग है। और आप कभी भी मुझे देखे होंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा डिंग डोंग में नहीं देखते होंगे। जी जी, क्योंकि आईकॉम के पढ़ाई में बिजनेस का पढ़ाई होता है जी, कॉमर्स का स्टूडेंट था, स्टूडेंट हूँ मैं। जी और बिजनेस ये बताता है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ही केंद्रित होकर करें, जी, बट उसको बहुत यूटिलाइज ज़्यादा ना करें। तो पढ़ाई लिखाई का शिक्षा कोई ये नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल से मेरा है। मैं खुद ही बोला कि मैं एक ऐसे परिवार से था कि मेरे ऊपर मेरा परिवार 10,000 5,000 खर्चा भी नहीं कर सकता है। जी, तो मैंने सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, जो हमेशा होता है 9th तक। 10th में मैंने कड़ारी हाई स्कूल से परीक्षा दिया, तो उस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था जी 2005 में। तो मैंने मैट्रिक परीक्षा पास किया राष्ट्रपति शासन में। उसमें भी आधे लोगों को पता था कि गाने बजाने में रहता है, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं। ग्रेजुएशन हाँ वो लास्ट रह गया, सब कुछ हो गया। फाइनल ईयर जब आया ना, जी जी, तो फाइनल ईयर में ही ना जैसे फाइनल ईयर में क्या हुआ कि कुछ तो हुआ था, मतलब शायद क्लासरूम में या बाहर कुछ हुआ, मतलब मेरे को लेके भीड़ भाड़ लग गया। जी तो इसमें टीचर से ना मेरा कुछ पंगा हो गया। अच्छा, कि यहाँ मतलब अथी करने आए हो कि नाचने गाने आए हो। ए चक्कर में हम कहनी कि हमारे गावल बजावल पहले बा, मैं दुनिया बाद में भाई अपन धरा हम चल। अच्छा अच्छा, तो उस दिन निकल गए कॉलेज से ना। उसके बाद थर्ड ईयर होने वाला पूरा, हाँ फाइनल ईयर नहीं, फाइनल ईयर नहीं कर पाए। लेकिन आ गया ऊपर वाले कृपा से। उसके बाद महाराजा कॉलेज आरा में एडमिशन लिया। आईकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया,
सब कंप्लीट करके तब तक क्या हुआ कि सेकेंड ईयर लास्ट करते करते थोड़ा फेम हो गया। 10-11 में एकदम उस टाइम में गाने आईबा कि ना आईबा बड़ा हिट हो गया। तो उस चक्कर में फाइनल मतलब पढ़ाई भी करते थे और गाना भी शूटिंग करते थे। हाँ दोनों काम एक साथ। तो आपका सबसे पहला गाना कौन सा हिट हुआ? मेरा सबसे पहला गाना हिट हुआ था 2008 में। वो एक गाना था कि हमरा छोटकी के ले बजाने लगा। अच्छा। 2008 में हुआ था। अच्छा। उसके बाद एक गाना हिट हुआ था कि तू तो बहारा में काटा तारा चानी जवानी ढहिया तारा। जी तो ऐसे ऐसे कारवा चलता रहे, कितना बताएंगे जी। 17 साल से गा ही रहे हैं, जोड़ लीजिए कितना गाना गाए होंगे। जी। अब तक एक अंदाज बताइए कि अब तक कितना गाना गा चुके हैं? एक अंदाज, ऐसे तो गिना नहीं जा सकता, आप तो इतने गाने गाते हैं, एक अंदाज बता दीजिए कितने गाने और कितने फिल्म? अरे साल में अगर महीना के 5 गाना जोड़ा तो 12-25 60। 17 साल में 60 से गुना भागे कॉल बहुत हो जाएगा। तो फिल्में हमको लग रहा है कि 20 या 25 फिल्में 20-25 तो अच्छा है, जर्नी अच्छा है। बहुत सारी जीवन में उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्लैमर की दुनिया में दुख नहीं बोलना चाहिए किसी से, क्योंकि यहाँ पे कष्ट सुनाने का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे दिल नहीं होता है। आज एक बहुत अच्छा इंटरव्यू में बात बोल रहा हूँ। ग्लैमर की दुनिया में सिर्फ दिखावा होता है। आप सच बोलेंगे दबा दिए जाएंगे, झूठ बोलेंगे आगे बढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ सब डिंग डोंग पे चलता है। तो इसलिए आप क्या किए, कितना किए, कलाकार हैं, मेहनत कीजिए अपने कलाकारी पे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है भाई, जो दिखेगा वो बिकेगा। काम दिखता है। काम बस। काम बोलेगा तो आप बोलेंगे, काम नहीं बोलेगा आप नहीं बोलेंगे। तो भोजपुरी समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल, इसके बाद हम इंटरव्यू को। पूरे भोजपुरी समाज से मेरा बस एक निवेदन है कि आप लोग इस भाषा को अगर सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हो गया है, तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग का और आशीर्वाद चाहिए। हमारे भाषा में भी वो दौर आना चाहिए जब हमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ भाषा, सर्वश्रेष्ठ कोई चीज़ें मिले। हमें भी इंटरनेशनल मंच पे, नेशनल मंच पे इंडिया के जैसे टॉप भाषाओं को मिलते हैं, वैसे भोजपुरी को भी मिले। और इसके लिए तब होगा जब आप लोग आने वाले सभी क्वालिटी और सभी कलाकारों को सपोर्ट करेंगे। उसमें से कोई बड़ा निकलेगा, कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हम जब तक एक जो दौर है उससे नहीं निकलेंगे ना, तब तक इस भाषा को वो अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा जो हम लोग सोच रहे हैं। हर की बेरी बेरी छुअता रहई का, बेरी बेरी छुअता रहई का, ए राजा तू तो जवान हम लइका, ए राजा तू तो जवान हम लइका, कनबलिया उठल लिया अभी बाटे नया नया, जनी बन तू बेहाया, लाव माया कद दया, कि हमारा के बुझता रहई का, ए राजा तू तो जवान हम लइका। थैंक यू।